प्रिय साधक साधिकाओं नमस्कार। भ्रकुटी क्यों फुदकती है, आज्ञा चक्र पर प्रकाश कैसे दिखता है, 5 संकेत दिव्य दृष्टि खुलने के क्या हैं। भ्रकुटी भौं के बीच का स्थान और आज्ञा चक्र से संबंध रखता है, जहाँ पर हमारी थर्ड आई है। आध्यात्मिक जागरण और ध्यान के गहरे अनुभव से आज्ञा चक्र, जिसे तीसरा नेत्र भी कहा जाता है, हमारे अंतर्ज्ञान और उच्च चेतना केंद्र है। यहाँ आपके प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं रेकी ग्रैंड मास्टर आपको बताऊंगा कि भ्रकुटी क्यों फुदकती है। ध्यान के दौरान जब ऊर्जा जागरण कुंडलिनी ऊर्जा के समय भ्रकुटी क्षेत्र में कंपन या फुदकने की जैसी अनुभूति होती है, इसका मुख्य कारण है जो हम ध्यान की गहरी अवस्था में मंत्र जाप सिमरन करते हैं तो हमारी चेतना मूलाधार चक्र से उठकर आज्ञा चक्र पर पहुंचना प्रारंभ होती है। वहीं पर ईड़ा पिंगला सुषुम्ना 3 नाड़ियां हैं जो बैलेंस अवस्था में आ जाती है। जो हम ध्यान की गहरी अवस्था में उतरते हैं, ऊर्जा का प्रवाह जब ध्यान प्राणायाम या किसी अन्य आध्यात्मिक अभ्यास से आज्ञा चक्र सक्रिय होता है तो इस क्षेत्र में ऊर्जा का संचार महसूस होने लगता है। नाड़ी तंत्र जागरण भ्रकुटी का फोकस करने से सुषुम्ना नाड़ी और आज्ञा चक्र के आसपास की ऊर्जा जागृत होने लगती है। जहाँ पर महिलाएं बिंदी लगाती हैं, तिलक लगाते हैं पुरुष, वहाँ पर ये ऊर्जा सक्रिय होने लगती है। मानसिक एकाग्रता ध्यान करते समय जब हमारी चेतना गहरी होती है तो भ्रकुटी में हल्की हलचल या दबाव, चींटियां सी चलना महसूस होने लगते हैं। कभी कभी हमारी नाक के दोनों तरफ जैसे पसीना टपकता है, ऐसा भी महसूस होता है। और वो ये मूलाधार चक्र से ऊर्जा उठकर हमारी भ्रकुटी पर जब पहुंचती है तभी हमारे जीवन के अंदर इसके प्रकाश होने के भी संकेत मिलते हैं। कई तरह के हमें प्रकाश दिखाई देते हैं, कई तरह की सुगंध भी महसूस होने लगती है। मानसिक एकाग्रता ध्यान करते समय जब हमारी चेतना गहरी होती है तो भ्रकुटी हल्की हलचल, थर्ड आई पॉइंट आज्ञा चक्र के ऊपर 10th द्वार इससे ऊपर कहा गया है। आज्ञा चक्र पर प्रकाश कैसे दिखता है, दूसरा प्रश्न साधकों ने किया है कि ये प्रकाश कैसे दिखता है। आज्ञा चक्र पर ध्यान केंद्रित करने से हमें कई तरह के अनुभव होते हैं। एक गहरे नीले या बैंगनी रंग की ज्योति दिखाई देती है, जैसे मोर की गर्दन पर कलर होता है उसी तरह का हमें कलर नज़र आता है। किसी को सफ़ेद कलर नज़र आता है, किसी को रेड कलर नज़र आता है। एक सुनहरी या सफ़ेद प्रकाश जो स्त्री में हलचल करता हुआ प्रतीत होता है। कभी कभी एक त्रिकोण फूल या मंडल जैसी आकृति हमें प्रकाश हमारे अंतर ज्ञान और आत्मिक ऊंची चेतना का प्रतीक दिखाता है, क्योंकि जो हम ध्यान की गहरी अवस्था में उतरते हैं, आध्यात्मिक चेतना हमारे आज्ञा चक्र पर आकर कई तरह के हमें संकेत दिखाई देती है। दिव्य दृष्टि खुलने के हमें 5 संकेत क्या है। दिव्य दृष्टि थर्ड आई खुलने के कुछ सामान्य संकेत हमें पता होना जरूरी है। भ्रकुटी पर कंपन या दबाव, आज्ञा चक्र में हलचल, झंझनाहट या गर्माहट का महसूस होना, तीव्र अंतर्ज्ञान बिना किसी बाहरी संकेत के चीज़ों को पहले ही समझने या जानने की क्षमता उत्पन्न हो जाना। तीसरी अवस्था अद्भुत सपने या दृष्टि, ध्यान के दौरान सपने में दिखाई देने वाली आकृतियाँ, प्रकाश या ऊर्जा का दर्शन होता है। संसार को नई दृष्टि से देखने, जीवन में ब्रह्मांड की गहरी समझ या दूसरों के प्रति करुणा, दया, प्रेम, नम्रता, मिलवतन, भाईचारे, एकत्व के गुण जीवन के अंदर प्रविष्ट हो जाना। 5वीं
बात आती है प्रकाश और ऊर्जा का अनुभव। आंखें बंद करने पर रंगीन ज्योति या आसपास की ऊर्जा महसूस होना, ये ऐसे संकेत हैं जो आप ध्यान की गहरी अवस्था में आपकी 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां जब ये शून्य अवस्था में पहुंच जाती है तो ऊर्जा हमारे मूलाधार चक्र से ऊपर की ओर उठने लगती है और हमें ये एहसास कराने लगती है कि मैं तेरे पास हूँ। क्योंकि ब्रह्मांड का जो निर्माण है ऐसे ही हमारे शरीर का छति जल पावक गगन समीरा छठी इसके अंदर आत्मा है जो परमात्मा का अंश है। अक्सर साधकों के जीवन के अंदर ये कई तरह के विचित्र अनुभव दिलाती है। ध्यान में इन अनुभवों को हम कैसे संभाले, आपका ऑरा विकसित होना शुरू हो जाता है। नकारात्मक ऊर्जा आपके आसपास से भागना शुरू हो जाती है। ध्यान और अभ्यास जारी रखें। इन संकेतों को देखकर भयभीत न हो। ध्यान की गहरे स्तर की स्वाभाविक प्रक्रिया ये हमें एहसास कराती है। स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं। प्राणायाम, ध्यान और संतुलित भोजन से ऊर्जा संतुलित होती है। अगर आपको ये ऊर्जा के संकेत मिल रहे हैं तो ऑटोमेटिक ही आपकी भूख कम होना शुरू हो जाती है। कभी कभी तो कई साधकों ने बताया कि मेरा कई किलो वजन कम हो गया, क्योंकि जब हमारे जीवन के अंदर ये कुंडलिनी ऊर्जा सक्रिय होती है। 72,000 नस नाड़ियाँ हमारे शरीर के अंदर मौजूद है। उन सब के अंदर जो नकारात्मक प्रभाव है, दबी हुई निगेटिव एनर्जी है, उसे दूर करते हुए हमारे मस्तिष्क के अंदर सकारात्मक विचारों का उद्गमन होता है। और ये ध्यान रहे हमेशा गुरु या मार्गदर्शक से परामर्श लेकर अनुभव तीव्र हो तो किसी आप जानकार के पास में जाइए, उससे सलाह लीजिए, क्योंकि वो आपके जीवन के अंदर होने वाली घटनाओं का सही रूप से निराकरण कर देंगे। क्योंकि जब ये ऊर्जा शरीर के अंदर तीव्र गति से चलती है तो कई तरह के कंपन, बिजली जैसे झटके महसूस होने लगते हैं। सर का भारीपन महसूस होने लगता है। कभी कभी हाथ पैर भी सुन्न हो जाते हैं। साधक डर जाते हैं कि मेरे शरीर के अंदर कोई रोग हो गया है। ऐसा नहीं है, क्योंकि ऊर्जा हमारे शरीर के अंदर से उन नकारात्मक प्रतिरोध को हटाने का प्रयास करती है, जिससे साधक के रीढ़ की हड्डी के अंदर जहाँ जहाँ हमारे चक्र मौजूद है वहाँ पर बहुत पेन होता है, दर्द होता है। क्योंकि बरसों बरस के हमारे जीवन के अंदर नकारात्मक विचारों के भंडार भरे रहते हैं, वो दबी हुई बातें रहती हैं। उन्हें दूर करने में कई जोर से भी झटके लगते हैं। शरीर ठंडा भी हो जाता है, शरीर गर्म भी होने लगता है। यह प्रक्रिया आत्मा की यात्रा का हिस्सा है और आपको आंतरिक शांति व ज्ञान के निकट ले जाने का ये प्रयास करता है। जो जो डूबे श्याम रंग तो उज्जवल होए। आपके जीवन के अंदर निर्मलता, पावनता आती चली जाती है। हर एक साधक के जीवन का लक्ष्य यही रहता है कि मैं आत्मा को अपने निज घर परमात्मा तक लेकर जाऊं। बार बार माँ के गर्भ में जन्म लेकर चिता पर लेटकर जाने से अगर मुक्ति का कोई मार्ग है, वो ध्यान की गहरी अवस्था है, कुंडलिनी ऊर्जा का जागरण है, दिव्य दृष्टि आपको प्राप्त हो जाती है। कहा कि ब्रह्म ज्ञान पायो नहीं, कर्म दिए चटकाए, तुलसी ऐसी आत्मा सहज नरक में जाए। फिर कह दिया कि ब्रह्म ज्ञान को पाकर ब्रह्म सभी मिट जाए, तुलसी ऐसी आत्मा सहज मुक्त हो जाए। मुक्ति की दाता ये कुंडलिनी ऊर्जा हमारे जीवन के अंदर दिव्य चेतना को जागृत करके ब्रह्म तक ले जाने का प्रयास करती है। जब हमारे जीवन के अंदर ये बन जाती है अवस्था, तो अपने आप ही हमें ये एहसास होने लगता है कि वाकई अब मेरे जीवन का लक्ष्य मुझे मिल गया। मनोवैज्ञानिक जागरूकता, मन अधिक स्पष्ट, शांत और एकाग्र होने लगता है। सकारात्मक सोच, नकारात्मक विचार कम होने लगते हैं। व्यक्ति अधिक सकारात्मक आशावादी होता है और ध्यान की
गहरी अवस्था में पहुंचने का हर पल प्रयास करता है। जब भी उसे समय मिलता है, अपने जीवन को एकांत में लेकर सहज ज्ञान, सत्य, धर्म और जीवन के गूढ़ रहस्यों को समझने की क्षमता आती चली जाती है। चेतना का विस्तार व्यक्ति अपनी सीमित पहचान से ऊपर उठकर ब्रह्मांडीय चेतना का अनुभव करने लगता है। शांति और आनंद, गहरी शांति, अनंत आनंद का अनुभव जीवन के अंदर होने लगता है, क्योंकि सत्यचित आनंद का अनुभव इस दिव्य चेतना के माध्यम से ही अनुभव कर सकते हैं। कहीं पर धर्म बनते हैं, कहीं ईमान बनते हैं। खबर कर दो ज़माने को साकी, वो महफिल है जहाँ इंसान बनते हैं। मानवीयता के गुणों का आपके जीवन के अंदर विस्तार होने लगता है। प्यार और करुणा, दूसरों के प्रति प्रेम और दृढ़ता आती चली जाती है। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल विकास बिहानिया। आप कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपके कमेंट हमें मोटिवेशन देते हैं और निरंतर आपका एक लाइक हमारे वीडियो के अंदर सकारात्मक प्रभाव को दिखाता है। जो आप इस प्रक्रिया को अपनाते हैं, दिल से धन्यवाद। जय हिंद।